बेटी और पिता का दर्द। सुमन बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था और चेहरा भी कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा उसके दांतों की भी बनावट अच्छे नहीं थे। सुमन का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई भी सुमन का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सुमन अपने गांव के गलियों से गुजरती थी तब बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। सुमन को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता था। वह ये नहीं समझ पा रही थी आखिर बात क्या है, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है और हमसे कोई बात भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर सुमन की माँ की आंख में आंसू आ जाते। वो फफक फफक कर रोने लगती, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ सुमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सुमन को मनहूस जब लोग बोला करते थे, सुमन की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। सुमन की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। सुमन धीरे धीरे इसी तरह जीने की एक आदत बना लेती है और लोगों की बात पर ध्यान नहीं देती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे सुमन बड़ी होने लगी। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले सुमन को देखने के आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। अब बहुत दिक्कत होने लगी थी सुमन की शादी करने में। सुमन के पापा भी थक चुके थे। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में सुमन के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब सुमन के पापा भी गुस्से में आकर सुमन को मनहूस बोलने लगे थे, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और सुमन के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सुमन के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बनी थी जिसे देखकर कोई भी लड़के वाले पसंद नहीं करते थे। सुमन भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। सुमन अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। सुमन को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखा करती थी। सुमन के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। सुमन की तारीफ उसके चेहरे की कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका और उसके खाने में जो स्वाद था उसका हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में सुमन के जितने भी अगल बगल औरतें थीं उन सभी औरतें में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नए तरीके में स्वाद लाना है तो औरतें सुमन के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थी कि सुमन के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। सुमन के हाथ में ऐसा जादू था जो सुमन के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। सुमन का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कट रहे थे। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सुमन की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद मम्मी पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब सुमन को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। सुमन को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और
गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़का देखने आया था और सुमन को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ही नहीं हो पा रही है। सुमन की मां ने सुमन को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं आता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने आने वाले थे, लेकिन सुमन उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि सुमन कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो सुमन घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं सुमन के मम्मी पापा को। वैसे ही पापा सुमन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से सुमन के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। सुमन ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन सुमन के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। सुमन के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारी सिर पर जाने का नतीजा है, तुम्हारी ही वजह से आज सुमन ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। सुमन घर को लौट चुकी थी। सुमन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक और एक सर्टिफिकेट लेकर आ रही थी। सुमन ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच सुमन की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने सुमन को इतना खरी खोटी सुनाई कि सुमन सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले सुमन की मम्मी ने सुमन को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। सुमन के माँ ने एक बात बोली सुमन से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। सुमन इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब सुमन बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। सुमन चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। सुमन की आंख से आंसू बह रहे थे। सुमन बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुमन अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? सुमन के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं हो रहा था। सुमन की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में सुमन के ऊपर अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। सुमन निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन सुमन चुपचाप खड़ी रही। सुमन एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। सुमन बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और कुछ मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब सुमन के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो मम्मी सुमन के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन सुमन ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सुमन के माँ ने जब देखा कि सुमन ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, सुमन के माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए सुमन के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया, घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन सुमन ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ
समय बीतने के बाद सुमन के पापा को अब एहसास हो गया कि सुमन कुछ गलत कर ली है। सुमन के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिए। सुमन के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। सुमन ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सुमन को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी सुमन के मुट्ठी बांधे होंठ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए सुमन बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और सुमन का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। सुमन बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि सुमन धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था कि मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं कि जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर सुमन के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई। सुमन के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। सुमन बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी सुमन के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे।